अब मैं जिनको आवाज देने जा रहा हूं वो है अमित कुमार। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आईआईटी के अंदर पिछले 3 वर्षों में आपने इन्हें देखा है कितनी बार परफॉर्म करते हुए। इनफैक्ट अंदाजे बयां को शुरू करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और अमित सर के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि ये अगर यहां से जाते हैं तो अगले वर्ष अंदाजे बयां को कराने में हमें काफी मुश्किल होगी, ये हम जानते हैं जो लोग हिंदी समिति में आज यहां हैं। अमित सर के लिए इनकी ही 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं कि अपना हक भी अब लोगों को फरियाद लगता है, अपना हक भी अब लोगों को फरियाद लगता है, क्या कैदे हयात है आशियाना भी आंसुओं के बाद लगता है। तुम्हें भूला हूं तो इस कदर भूला हूं मैं कि जिस शहर से गुजरूं वो धनबाद लगता है। बहुत सारे लोगों ने कुछ मोहब्बत पे बात करूंगा, मोहब्बत पे आखिर बहुत सारी बातें हो गई है और उसके बाद कुछ ज़िंदगी के पहलू पर भी बात कर लूँगा। लेकिन बहुत लोगों ने बहुत सारे पहलू के बारे में बात किया कि रूठना मनाना। फिर सुनिए कि वही गलतियां खुद करना, वही गलतियां खुद करना, वही अदा इठलाने का, वही गलतियां खुद करना, वही अदा इठलाने का, ये कौन सा तरकीब है रूठों को मनाने का। वाह, बहुत। वही गलतियां खुद करना, वही अदा इठलाने का, ये कौन सा तरकीब है रूठों को मनाने का। और सुने कि मुझे परिंदों के आशियाने की कद्र है। मुझे परिंदों के शायरी से मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मुशायरा बहुत आप सुन चुके हैं, मैं धीरे धीरे आप शायरी में आए, अदबी शायरी में आए कि मुझे परिंदों के आशियाने की कद्र है, मैं एक टूटा हुआ साख हूँ किसी जमाने का। वाह, बहुत। मुझे परिंदों के आशियाने की कद्र है, मैं एक टूटा हुआ साख हूँ किसी जमाने का। और सुनिए कि ये बादे सबा है। वैभव ने जिस लहजे में पढ़ा इसी लहजे का किस्से सुना रहा हूँ, लेकिन इसको एक साराना गुफ्तगू करूंगा कि ये बादे सबा है, ये बादे सबा है तो हवा में रंग डालना किसे कहते हैं। ये बादे सबा है तो हवा में रंग डालना किसे कहते हैं। बिछड़ते दौर से पूछो गमों को पालना किसे कहते हैं। वाह, बिछड़ते दौर से पूछो गमों को पालना किसे कहते हैं। और शेर सुने कि आज मुद्दतों बाद उसे देखा तो महसूस हुआ, आज मुद्दतों बाद उसे देखा तो महसूस हुआ, खुद को संभालना किसे कहते हैं। वाह, बहुत उम्दा सर। आज मुद्दतों बाद उसे देखा तो महसूस हुआ, खुद को संभालना किसे कहते हैं। और सुने कि ये दुनिया इज्जत नहीं देती बिना झुके दरबार में। ये दुनिया इज्जत नहीं देती बिना झुके दरबार में, कितना कमजर्फ है इंसान आरजुए इख्तियार में। वाह, ये दुनिया इज्जत नहीं देती बिना झुके दरबार में, कितना कमजर्फ है इंसान आरजुए इख्तियार में। और तुम साये की तलाश में थे, तुमने गौर ही नहीं किया। तुम साये की तलाश में थे, तुमने गौर ही नहीं किया। कुछ पत्ते टूट जाते हैं फसले बहार में। वाह, तुम साये की तलाश में थे, तुमने गौर ही नहीं किया। कुछ पत्ते टूट जाते हैं फसले बहार में। और सुने कि हम सियाह रात में अपने अक्स को ढूंढते हैं। हम सियाह रात में अपने अक्स को ढूंढते हैं और लोग मेरे चेहरे पर तेरे नक्श को ढूंढते हैं। वाह, बहुत। हम सियाह रात में अपने अक्स को ढूंढते हैं और लोग मेरे चेहरे पर तेरे नक्श को ढूंढते हैं। और जमाने के लबों पर मेरा नाम है मगर, जमाने के लबों पर मेरा नाम है मगर, हम हजारों की भीड़ में एक शख्स को ढूंढते हैं। वाह, जमाने के लबों पर मेरा नाम है मगर, हम हजारों की भीड़ में एक शख्स को ढूंढते हैं। और सुनिए कि मोहब्बत में बिछड़ के खसारा भी है, अगर एक वक्त तुम्हारा था तो एक वक्त हमारा भी है। बहुत उम्दा। मोहब्बत में बिछड़ के खसारा भी है, अगर एक वक्त तुम्हारा था तो एक वक्त हमारा भी है। और मुझे बदनाम करना चाहते हो तो करो, मुझे बदनाम करना चाहते हो तो करो, पर सुनो इस कहानी में किरदार तुम्हारा। वाह, मुझे बदनाम करना चाहते हो तो करो, पर सुनो इस कहानी में किरदार तुम्हारा भी है। और सुने कि खामोश निगाह हो पर पलटवार भी करते हैं। खामोश निगाह हो पर पलटवार भी करते हैं। हिज्र नसीब है उन्हें जो मिन्नतें हजार भी करते हैं। बहुत खूब। हिज्र नसीब है उन्हें जो मिन्नतें हजार भी करते हैं। और मुझे
खबर है कि कुछ लोग खफा हैं मुझसे, मुझे खबर है कि कुछ लोग खफा हैं मुझसे, पर सुना है कुछ लोग मेरा इंतजार भी करते हैं। बहुत खूब। मुझे खबर है कि कुछ लोग खफा हैं मुझसे, पर सुना है कुछ लोग मेरा इंतजार भी करते हैं। और सुने कि कभी रातों का सफ़र। इस गज़ल की खास बात यह है कि इस पूरे गज़ल में जो एक एक शेर है उसके बहुत बड़े डायमेंशंस है, 5-6 डायमेंशंस निकलते हैं, हर एक शेर के 5-6 मतलब निकलते हैं। तो इस गज़ल में मेरा इम्तिहान कम है, आपका इम्तिहान ज़्यादा है कि आप कहाँ तक इस गज़ल को समझ पाते हैं। मेरा रोल कम होगा, आपका रोल ज़्यादा होगा। सुने कि कभी रातों का सफ़र, कभी रातों का सफ़र, कभी चिरागों को जलाने में, कभी रातों का सफ़र, कभी चिरागों को जलाने में, हमने अपनों को खोया है दूसरों को आजमाने में। बहुत खूब। हमने अपनों को खोया है दूसरों को आजमाने में, और इतना आसान कहाँ है आँखों का इंतजार होना। महसूस कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ कि इतना आसान कहाँ है आँखों का इंतजार होना, खुद से गुजरना पड़ता है किसी शख्स तक जाने में। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। इतना आसान कहाँ है आँखों का इंतजार होना, खुद से गुजरना पड़ता है किसी शख्स तक जाने में। और सुने कि मेरे अंदर के सन्नाटों ने मुझे आवाज़ दिया, मेरे अंदर के सन्नाटों ने मुझे आवाज़ दिया, मुझे कब तक जिंदा रहना है तेरे आशियाने में। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मेरे अंदर के सन्नाटों ने मुझे आवाज़ दिया, मुझे कब तक जिंदा रहना है कब तेरे तक जिंदा आशियाने रहना में। है तुम्हारे आशियाने में। और सुने कि इस शेर को पढ़ने से पहले मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि मैं 2016 का एक मौसम था, मेरा सेकेंड ईयर में जो रूममेट था मैं उसके साथ बाहर कहीं चाय पीने के लिए गया हुआ था, शायद यहाँ पे बैठा भी हो। तो चाय पीते पीते मैं वहाँ पे रोड के उधर, आप लोग देखे होंगे जहाँ पर एक हॉस्टल, कुमाऊँ हॉस्टल के आगे आप जाते हैं तो वहाँ एक चाय का अड्डा है जहाँ अगल बगल कुछ बच्चे कुछ भी बेचते रहते हैं। तो मैं चाय पीते पीते एक बात वहाँ बड़े ध्यान से मैं देख रहा था कि एक छोटी सी बच्ची थी, वो बैलून बेच रही थी, कुछ गुब्बारों को बेच रही थी, कुछ अलग खिलौने बेच रही थी। तो मैं बड़े ध्यान से उसको देख रहा था। तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि यार अमित इतना ध्यान से क्या देख रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं यार, मैं बस ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ कि जिस उम्र में लोग खिलौने की ख्वाहिश करते हैं उस उम्र में कोई खिलौने बेच रहा है। तो मैं उधर से उसके पास मिलने गया और मैं उससे पूछा कि तो मैं बोला अगर पढ़ने का मौका मिले तो क्या करोगी। बोली मैं हवाई जहाज़ उड़ाना चाहूँगी। तो मैंने इस हसरत को और मैंने इस मौजू को मैंने इसी गज़ल के अंदर डाल दिया कि शेर अभी ये पढ़ा था कि मेरे अंदर के सन्नाटों ने मुझे आवाज़ दिया, मुझे कब तक जिंदा रहना है तेरे आशियाने में। और ये शेर सुने कि ये जिंदगी है तो आओ इसे करीब से जाने, ये जिंदगी है तो आओ इसे करीब से जाने, लोग ख्वाब बेच रहे हैं नींदों को मनाने में। बहुत उम्दा। ये जिंदगी है तो आओ इसे करीब से जाने, लोग ख्वाब बेच रहे हैं नींदों को मनाने में। और सुने कि एक लड़का बैठा हुआ है, सौरभ मेरे साथ काफ़ी रहता है, फर्स्ट ईयर का लड़का है। इसके अंदर बहुत सारी बेचैनियाँ कि सर ज़िंदगी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। मैं ये सिर्फ मैंने खास इस गज़ल में तुम्हारे लिए ऐड किया, तुम्हारे जितने भी सवाल हैं उसको मैं 2 लाइन में उसका सोल्यूशन दे रहा हूँ कि ये ज़िंदगी है तो आओ इसे करीब से जाने, लोग ख्वाब बेच रहे हैं नींदों को मनाने में। और नफ़रतों से मोहब्बत करना सीखो, नफ़रतों से मोहब्बत करना सीखो, हमदर्दी अक्सर जान ले लेती है ज़माने में। बहुत उम्दा। नफ़रतों से मोहब्बत करना सीखो, हमदर्दी अक्सर जान ले लेती है इस ज़माने में। और सुने कि तुम ज़माने को अपना सहारा मानते हो, तुम ज़माने को अपना सहारा मानते हो, यहाँ लोग कोई कसक नहीं छोड़ते दूसरों को गिराने में। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तुम ज़माने को अपना सहारा मानते हो, यहाँ लोग कोई कसक नहीं छोड़ते दूसरों को गिराने में। और इस गज़ल में देखिए मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो भी आप शायरी सुनते हैं, क्योंकि मैं तकरीबन इस 3-4 साल में इस IIT में मैंने बहुत सारे बीटेक्स, बहुत सारे एमटेक, PhD स्टूडेंट्स को शायरी पढ़ाया है, गज़ल पढ़ाया है और वो आज लिख रहे हैं। और मुझे खुशी भी है कि मैं जब आज जा रहा हूँ तो मेरे पीछे आज पूरी एक 10-12 लोगों की फ़ौज है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो अदबी शायरी होती है, जो आप मुशायरे में सुनते हो वो शायरी अलग होती है जिसमें हंगामा और शोर शराबा हो।
अदबी शायरी जनरली मुशायरों में नहीं सुनाई जाती है। मैं एक रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि अब शायरी सुनने वाले लोग बच गए हैं। आप जुड़े तो मुझे अच्छा लगेगा कि तुम जमाने को अपना सहारा मानते हो, लोग कोई कसक नहीं छोड़ते दूसरों को गिराने में, और वो जमाने की भीड़ में अपने चेहरे को भूल गया। वो जमाने की भीड़ में अपने चेहरे को भूल गया। एक शब्द है मसरूफ, मसरूफ का मतलब होता है बिजी। सुने कि नफरतों से मोहब्बत, तुम जमाने को अपना सहारा मानते हो, लोग कोई कसक नहीं छोड़ते दूसरों को गिराने में, और वो जमाने की भीड़ में अपने चेहरे को भूल गया। वो जमाने की भीड़ में अपने चेहरे को भूल गया, मैं मसरूफ था उसकी तस्वीर बनाने में। वाह! वो जमाने की भीड़ में अपने चेहरे को भूल गया, मैं मसरूफ था उसकी तस्वीर बनाने में। और सुने कि ये मोहब्बत की कहानी है, इतनी आसानी से नहीं मिटती। ये मोहब्बत की कहानी है, इतनी आसानी से नहीं मिटती। जिंदगी गुजर जाती है एक चेहरे को भुलाने में। बहुत उम्दा। ये मोहब्बत की कहानी है, इतनी आसानी से नहीं मिटती। जिंदगी गुजर जाती है चेहरे को भुलाने किसी एक चेहरे को भुलाने में। और सुने कि ये आशिकी ने क्या पहचान बनाया है मेरा। ये आशिकी ने क्या पहचान बनाया है मेरा। कहीं बीमार का जिक्र हो तो जमाना मेरा नाम बता देता है। वाह! इस आशिकी ने सुने कि इस आशिकी ने क्या पहचान बनाया है मेरा। कहीं भी बीमार का जिक्र हो जमाना मेरा नाम बता देता है। और सुने कि मेरे जाने के बाद भी ये तहजीब बचाए रखना। ये सारे फर्स्ट ईयर में जितने लोग हैं, हम लोग तो अब निकल रहे हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ आप सबकी नज़र है कि मेरे जाने के बाद भी ये तहजीब बचाए रखना। हाँ, ये उर्दू है, जीने का सलीका सिखा देता है। बहुत 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 बढ़िया। मेरे जाने के बाद भी ये तहजीब बचाए रखना, ये उर्दू है, जीने का सलीका सिखा देता है। और एक तरन्नुम, एक गज़ल पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं स्वागत आखिरी, उसके बाद, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा था सर कि आपको तरन्नुम में बहुत सुना नहीं, हम लोगों ने भी बहुत कम सुना है। याद तुम्हारी बात तुम्हारी, तुमको जीते हैं गाते हैं। याद तुम्हारी बात तुम्हारी, तुमको जीते हैं गाते हैं। और ये फैसिलिटीज है, IIT, ये जिंदगी है, नौकरी और एक मोहब्बत। मैं एक शेर में सब पढ़ रहा हूँ कि याद तुम्हारी बात तुम्हारी, तुमको जीते हैं गाते हैं। सब पाकर भी सब खोया हूँ, मेरे पास रहा अब कुछ भी नहीं। बहुत बहुत खूब। सब पाकर भी सब खोया हूँ, मेरे पास रहा अब कुछ भी नहीं। अपनी कहानी अपनी जुबानी, अपनी कहानी अपनी जुबानी, अपने हालत पर जीते हैं। अपनी कहानी अपनी जुबानी, अपने हालत पर जीते हैं। बस दुनिया फीकी लगती है, नुकसान हुआ है कुछ भी नहीं। बस दुनिया फीकी लगती है, नुकसान हुआ है कुछ भी नहीं। और इस गज़ल में, इस शेर में एक इस इवेंट का नाम है, क्योंकि पहली बार 2015-16 में जब इस इवेंट का कॉन्सेप्ट आया था तो उस समय मेरे जहन में ये सब चल रहा था। इस गज़ल में आ गया था कि कौन यहाँ पर किसको मिलेगा, कौन यहाँ पर किसको मिलेगा, अपनी किस्मत की बातें हैं। कौन यहाँ पर किसको मिलेगा, अपने किस्मत की बातें हैं। अंदाज था अपना जीने का, अंदाज बयां अब कुछ भी नहीं। बहुत उम्दा। अंदाज था अपना जीने का, अंदाज बयां अब कुछ भी नहीं। और मोहब्बत जब होता है एक अरसा गुजरता है, लेकिन कई बार आपको लगता है कि मोहब्बत की शुरुआत है, एक मोहब्बत के एक पहलू है। शायद अपनी गज़ल में ये कह रहा है कि ये कई साल का सफ़र, ये कई सदियों का सफ़र को शुरुआत समझ रहा है और इस गज़ल के मक्ते में बोल रहा है। और उसके बाद मैं अपना जगह ले लूँगा कि कौन यहाँ पर किसको मिलेगा, अपने किस्मत की बातें हैं।
अंदाज था अपना जीने का, अंदाज बयां अब कुछ भी नहीं। और जब से कहानी तुमसे शुरू है, जब से कहानी तुमसे शुरू है, खुद से बातें करते हैं। जब से कहानी तुमसे शुरू है, खुद से बातें करते हैं। आगाज मोहब्बत तुम जानो, अभी पार हुआ है कुछ भी नहीं। वाह, बहुत बहुत उम्दा।